रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो पाई है बच्चे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। ठीक है बच्चे, पोल कैसे आता है? यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर होगा, इसके कुछ ऑप्शन होंगे। बच्चे जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग एपी के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कौन कौन से टॉपिक्स? कि सर हमने ये टॉपिक कवर कर लिए थे कि सर एक तो फॉर्मूला होता है ए एन के बारे में, कि सर ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये हमने पढ़ा था। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म, nth। सर स्क्रीन वाइट कर लो, इसमें साफ नहीं दिख रहा। इसमें साफ नहीं दिखता है? बिल्कुल बच्चे, आप जैसे बताओगे वैसा कर लेंगे। हमें लगता था कि इसमें ज्यादा आसान होता है देखना। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। nth, जस्ट एक सेकेंड, हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी। बच्चे nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने ये पढ़ा था कि जो ए एन का फॉर्मूला होगा वो होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोले इतना क्लियर सभी को? ये हम लोगों ने पढ़ा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी क्लियर है ना सभी को? ये बताइए पहले, क्या सभी को सब दिख रहा है अच्छे से? यस सर। ठीक, यस सर। चलिए तो हमने ये पढ़ा था लास्ट में। फिर हमने पढ़ा था लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, याद है सभी को? हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। बच्चे लास्ट टर्म को हम लोग एल से लिखते हैं। लास्ट टर्म को किससे लिखते हैं? एल से। या फिर लास्ट टर्म को हम लोग ए एन से लिखते हैं। फॉर्मूला वही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ठीक है, और हमने इसमें 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन भी कर लिए थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हमने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। बताइए इतना सभी को याद है? यस सर। ठीक है, यस सर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे? आज की क्लास के अंदर भी हम लोग पिछली क्लास के जैसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि आप लोगों को दिया गया है इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11। किसी एपी की थर्ड टर्म कितनी है? 11 है। एंड द 11th टर्म इज 43, और उस एपी की 11th टर्म 43 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे कॉमन डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कॉमन डिफरेंस कितना। ठीक है बच्चे, आपको क्या दे रखा है? थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11। तो आपने लिखा सर, सबसे पहले हमने गिवन की हेडिंग लिखी। गिवन क्या है हमारे पास में? बच्चे गिवन हमारे पास में ये है कि जो थर्ड टर्म है, बच्चे वो बताइए कितनी हमारे पास में? थर्ड टर्म 11। ठीक है, एक तो हमें ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? 11th टर्म इज 43, यानी कि सर हमें ये गिवन है कि जो 11th टर्म है ए 11, बच्चे वो कितनी हमारे पास में? 43 है। ये 2 चीजें हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चे? लिखा है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हम लोगों को फाइंड करना है टी की वैल्यू बताइए कितना हो। बोले क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन क्या है? तो सर हमें A3 की वैल्यू दे रखी है, A11 की वैल्यू दे रखी है, और हमसे कॉमन डिफरेंस डी पूछ रखा है। तो बच्चे आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर ए एन बराबर क्या होता है? सर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, अगर हमसे 7th टर्म पूछी जाएगी तो सर हम 7th टर्म बहुत आसानी से लिख सकते हैं A7 बराबर ए प्लस 7 में से 1 गया 6 डी। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई अगर आपसे पूछा जाए कि आप 9th टर्म बताइए, तो बच्चे 9th टर्म भी बहुत आसान है। यानी कि आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे A9 बराबर
बच्चे कितना हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, आपसे जो भी टर्म पूछी जाएगी बच्चे उससे एक कम करके आप उतने ही टाइम्स d को ऐड कर दोगे फर्स्ट टर्म के। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर हमें दे रखा है थर्ड टर्म इज 11, तो बच्चे थर्ड टर्म को कितना लिख सकते हैं, यानी कि सर a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 11 है। और सर a 11 का मतलब कितना होता है, सर a 11 का मतलब है a प्लस 10d। बच्चे ये वैल्यू हमारे पास है 43 है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक मेथड पढ़ा था, इलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ा था, इलिमिनेशन मेथड। बच्चे आप इलिमिनेशन मेथड लगाओगे कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, प्लस का ये था माइनस कर दिया, प्लस का 10 था माइनस कर दिया, प्लस का 43 था माइनस का कर दिया, और आपने अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो बच्चे कट गया। अब आपके पास में कितना आ गया, सर आपके पास में आ गया प्लस के 2d माइनस के 10d। सर माइनस के 8d बराबर बच्चे प्लस के 11 माइनस के 43 घटाओगे तो कितना बच गया, सर ये हमारे पास में बच गया माइनस के। तो बच्चे यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, सर डी की वैल्यू आ गई माइनस के 32। अब ये माइनस के डी मल्टीप्लाई में था, इधर आके भाग कर देगा। बच्चे 8 चौक कितना हो गया 32, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 4। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस सर। किसी को कोई डाउट। नो सर। ठीक है, तो अब आपको एक चीज पता लग गई, क्या चीज पता लग गई कि सर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि एक एपी की हमें 2 टर्म्स दे दी जाए कि ये वाली टर्म इतनी है और ये वाली टर्म इतनी है, तो आप लोग डी यानी कि कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बोले ये चीज क्लियर हुई सभी को कि सर अगर हमारे पास में एक एपी की हमें 2 टर्म्स दे दी जाए तो सर कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। बोलिए अब ये बताइए, पहले इतना क्लियर है सभी को। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये भी बताइए साथ के साथ। नो सर। ठीक है, तो आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4 आ गई है। नेक्स्ट बच्चे, अब देखिए आप लोग क्या करोगे नेक्स्ट के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में है। क्या एग्जाम्पल है कि सर एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में ये है कि द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 60। बताइए बच्चे किसी एपी की थर्ड टर्म कितनी है, लिखा है थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16। किसी एपी की थर्ड टर्म 16 है। टेंथ टर्म इज 65, टेंथ टर्म 65 है। तो आप लोग यहाँ से डी निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से, यानी कि आप लोग कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल दोगे। बच्चे साथ में एक चीज और निकालनी है, फर्स्ट टर्म और निकालनी है। क्लियर हुआ सभी को, यानी कि सर इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चे कि द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 60। तो आपने लिख दिया कि सर थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास में 16 है। बच्चे आपने थर्ड टर्म 16 बना दिया, ये लीजिए। गिवन क्या हो गया हमारे पास में, गिवन हो गया थर्ड टर्म 16। ठीक है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन। टेंथ टर्म इज 65, यानी कि सर ए 10 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, सर 65 हो गई। ठीक है, साथ में लिखा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चे फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड ये करना है फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू निकालिए एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब देखिए आपको A3 की वैल्यू 16 दे रखी है। बच्चे आप A3 को अच्छे से जानती हैं कि सर हम A3 को कितना लिख सकते हैं, सर हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। अब ये आप लोग अच्छे से जानते हैं सर A10 को कितना लिख सकते हैं, सर A प्लस 9D बराबर 65। अभी आप लोग जानते हैं कि सर इलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप लोग इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे बच्चे प्लस का ए माइनस का हो गया, फिर प्लस का 90 माइनस का हो गया, ये प्लस का 65 माइनस का हो गया, और अब आपने क्या कर दिया सर इसको ऐड किया तो ये कट गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्लस के 2D और माइनस के 9D यानी कि कितना हो गया माइनस के 7D बराबर बच्चे माइनस के 65 प्लस के 16 घटाओगे तो कितना आ गया
सर 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, और 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, यानी कि माइनस के 49 आ गया। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 49 अपॉन माइनस के 7, यानी कि सर डी की वैल्यू आ गई 7। बोले पहले इतना क्लियर हो सभी को, सर डी की वैल्यू 7 आ गई है। Yes, sir. अगर हम लोगों को इतना क्लियर हो गया है कि सर डी की वैल्यू 7 आ गई है, बच्चे अब आप डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में इस्तेमाल कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डी की वैल्यू 7 रखने का। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए प्लस 2d बराबर 16। ए की जगह कितना आ गया, सर हमें निकालना है प्लस 2d, यानी कि सर 2 इंटू डी की वैल्यू 7 बराबर 16। बच्चे ए प्लस 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 बराबर 16। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 14, यानी कि सर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर ए की वैल्यू कितनी आ Yes, गई हमारे sir. पास में। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। No, sir. ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब हमने एक चीज और सीख ली है। क्या सीख लिया है कि सर अगर किसी एपी की हमें 2 टर्म्स दे दी जाए, अगर हमें किसी एपी की 2 टर्म्स दे दी जाए तो सर हम बहुत आसानी से डी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सर, सबसे ज्यादा आसान तरीके से हम लोग डी निकाल सकते हैं। सर जब हमारे पास में डी आ जाएगा तो किसी भी एक वैल्यू के अंदर हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हमारे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास में डी भी आ गया है, आपके पास में मतलब डी भी आ गया है और ए भी आ गया है। बच्चे अब आप यहाँ से पूरी की पूरी एपी भी निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, आप पूरी की पूरी Yes, sir. एपी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या निकालना है आपको, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपको एपी बनाकर देनी है। क्या करना है बच्चे, आपको एपी बना करके देनी है। क्या करना है आपको, एपी बना करके देनी है कि एपी क्या होगी। वो थर्ड टर्म इज 5, इसकी थर्ड टर्म कितनी है बच्चे, 5 है। तो आपने लिख दिया कि सर गिवन क्या है हमारे पास में, सर गिवन हमारे पास में कि जो थर्ड टर्म है वो 5 है, और साथ में क्या गिवन है, सेवंथ टर्म इज 9, यानी कि सर हमें सेवंथ जो टर्म है वो हमें 9 दे रखी है। बोले इतना क्लियर सभी को। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, में फाइंड आउट करना है एपी, यानी कि हमें एपी पूछा गया है कि एपी बताइए क्या है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। No. फिर से वही आसान तरीका हमें लगाना है कि सर A3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सर A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D बराबर 5। बच्चे A7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर 9। और बच्चे अब हम लोगों से क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो बच्चे नीचे वाली क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ये माइनस का 6D और ये माइनस का 9, जोड़ने पे ये तो कट गया। बच्चे प्लस के 2D और माइनस के 6D कितना हो गया सर, माइनस के 4D बराबर। सर ये प्लस के 5 और ये माइनस के 9 तो कितना हो गया, माइनस के 4। बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 4 अपॉन माइनस के 4, और बच्चे ये कितना हो गया हमारे पास में 1, यानी कि सर डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 1 आ। बोलिए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर कि सर डी की वैल्यू 1 आ गई है। बोलिए बच्चे, क्या इतना सभी को क्लियर कि डी की वैल्यू 1 आ गई है। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अब ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, आपने डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, पुट कीजिए। बच्चे क्या है, ए प्लस टू डी बराबर 5। बच्चे ए तो हमें निकालना है, 2 इंटू डी की वैल्यू 1 है, तो बच्चे 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 2, यानी कि सर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। अब हमारे पास में ए भी है और हमारे पास में डी भी है। बच्चे ए पी क्या हो गई हमारे पास में, ए पी हमारे पास में ये हो गई है 3, 3 के अंदर एक जोड़ा 4, 4 के अंदर एक जोड़ा 5, 5 के अंदर एक जोड़ा 6। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. Yes, sir. चलिए किसी बच्चे को Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है, No, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। नहीं sir. No, sir. No, sir. चलिए अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब आपसे पोल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और आप लोग तैयार रहना पोल क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। चलिए तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जल्दी से सभी को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। बच्चे पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। लिखा क्या है बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर? इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, क्या लिखा है? इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि सर A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 5 है। साथ में लिखा है द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 13, यानी कि सर जो सेवंथ टर्म है वो हमारे पास में 13 है। पूछा क्या जा रहा है? देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। सर ये तो हमें गिवन था और हमें फाइंड क्या करना है बच्चे? फाइंड हमें करना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू दी। ठीक है, चलिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। भाई A3 आप लोग जानते हो कितना होता है, सर A7 आप लोग जानते हो कितना होता है। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, सबसे पहले डी ही निकल कर आता है, वही आपसे डी पूछे। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे आराम से। अभी तक 9 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर। सर इसमें क्या बताना है, डी बताना है या फिर ए बताना है? देखिए इसमें क्या लिखा है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। बताइए क्या निकालना है इसके अंदर? हमने लिखा भी है फाइंड, स्क्रीन पे सर लिखे हो। डी समझ में आ गया सर। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से निकालिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं माइक ओपन करके, जैसे अभी अभिषेक ने पूछ लिया है। बाकी के बच्चे भी पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, यानी कि अभी 10 बच्चे बाकी आंसर किए बिना। तो बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए पर सही सॉल्व कीजिए। अभी तक ज्यादातर बच्चों का सही था, कम बच्चों को गलत था, लेकिन पर अभी कुछ बच्चों ने वोट किया है तो उन्होंने ज्यादातर बच्चों ने गलत ही कर दिया है। 3-4 बच्चों ने जो भी वोट किया है। आप लोग थोड़ा सा टाइम लगाइए पर सही सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे अभी 15 बच्चों का ही आंसर आया है, तो लास्ट थोड़ा सा फास्ट फास्ट सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड, अभी 17 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ये आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए किसी वजह से, तो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है
या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए। देखिए बच्चे, एक ही बच्चे का आंसर आया। सबसे पहले आप लोग देखिए पोल का रिजल्ट क्या है। पोल का रिजल्ट है 1 10 6 2। 1 10 6 2, यानी कि 19 बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है और एक बच्चे ने बी ऑप्शन चैट में किया है। ठीक है, तो पूरे के पूरे कितने हो गए बच्चे? 20 बच्चों का आंसर आया है। अब देखिए आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बच्चे? इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि थर्ड टर्म 5 है, तो आपने कहा सर थर्ड टर्म कितना हो गया? सर a प्लस 2d की वैल्यू 5 है। ठीक बच्चे, सेवन टर्म इज 13, यानी कि सर a प्लस 6d की वैल्यू 13 है। तो बच्चे अब आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। बच्चे अब आपने इसको ऐड किया तो कट गया, अब ये कितना हो गया? ये सर ये प्लस के 2d और ये माइनस के 6d, ये माइनस के 4d हो गया। बच्चे प्लस के 5, ये माइनस के 13, माइनस के 8 हो गया। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 8 अपॉन माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार में, यानी कि सर डी की वैल्यू 2 आ गई। बोले कितनी आ गई? डी की वैल्यू 2 आ गई। अब ये इतना आसान सवाल है कि सबसे पहले हम लोग डी ही निकाल पाते हैं। ये आप सभी को याद भी रखना है कि सर सबसे पहले हम लोग बताया अभी था कि अगर किसी एपी की 2 टर्म्स हमें दे दी जाए, आप लोग डी बहुत आसानी से लगा निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। वही चीज आपने इस्तेमाल की। अब यहाँ पर जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि हाँ सर इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्या इतना सभी को क्लियर है अच्छे से? ये बताइए। यस अगर क्लियर तो वाइट सर। अगर Yes, किसी को sir. डाउट है तो बच्चे डाउट वाले बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए और बच्चे पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट। ठीक, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बच्चे माइक बंद रखिए बालाजी के नाम से, बच्चे शायद गलती से माइक ओपन हो गया है। देखिए बच्चे क्या चीज है हमारे पास में। बच्चे हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 38। बच्चे हमारे पास में गिवन क्या है? गिवन हमारे पास में ये है कि 11th टर्म इज 38, यानी कि सर A11 की वैल्यू कितनी है? सर जी वो 38 है। आगे लिखा है 16th टर्म इज 73, यानी कि सर हमें A16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर वो हमें 73 दे रखी है। आगे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि बच्चे हमें फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है कि ए की वैल्यू बताइए कितनी। ठीक है, चलिए तो आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बच्चे, गुड इवनिंग। आप सभी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं और पोल के अंदर जो रिजल्ट आया है अभी 2 स्टूडेंट्स का है। चलिए बाकी बच्चे, अभी 5 बच्चों का आंसर आया है पोल के अंदर, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी सिर्फ 9 ही बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं और 10 बच्चों का आंसर आ गया, तो 13 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 13 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। बाकी के 13 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। के लिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 7 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। अभी सिर्फ 16 बच्चों का आंसर आया है। प्लीज बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। देखिए एक बच्चे का आंसर तो आ गया है चैट के अंदर। देखिए पोल का आंसर है B14 और C2। तो पहले हम लिख देते हैं B14 और C2। और एक बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर भेजा है, कौन सा ऑप्शन भेजा है सर? बी ऑप्शन एक बच्चे ने भेजा है, तो एक बच्चे का बी ऑप्शन और ऐड कर लेता है। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर से वही चीज कि सर A11 38 दे रखा है, तो A11 को आप लोग कितना लिख सकते हैं? A+10D। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? 38 हो गया। साथ में दे रखा है A16, तो A16 कितना हो गया? A+15D। और ये वैल्यू कितनी है सर? 73। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, बच्चे ये सामने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 15D है माइनस का हो गया, ये प्लस का 73 है माइनस का हो गया। ऐड करने पे दोनों कट जाएंगे। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? सर ये आ गया हमारे पास में कि प्लस के तो 10D है, माइनस के 15D है, तो माइनस के 5D आ गया बराबर। सर ये प्लस के 38 है और ये माइनस के 73 है, तो कितना आ गया सर? 13 में से 8 गया, 5 आ गया। और सर ये 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, यानी कि माइनस के 35 आ गया। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 35 अपॉन माइनस के 5। माइनस से माइनस कट गया, 5 7 35। यानी कि सर डी की वैल्यू पूछती तो डी की वैल्यू 7 आ गई, लेकिन पर सर डी की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू पूछी गई है। तो पहली क्वेश्चन में डी की वैल्यू 7 रख देते हैं, यानी कि A+10D बराबर 38 था। तो बच्चे A+10 इंटू डी की जगह 7 रख दिया बराबर 38। बच्चे कितना हो गया? A+70 बराबर 38। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 38 माइनस 70। और बच्चे कितना आ गया? माइनस के 30। कितना आ गया? माइनस के 30। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. चलिए बच्चे सी ऑप्शन वालों ने डी की वैल्यू भी तुम्हारी माइनस के साथ थोड़ी नहीं आ रही है। बच्चे डी की वैल्यू भी माइनस के साथ थोड़ी नहीं आ रही है। अगर डी की वैल्यू को भी टिक लगाते तो प्लस के साथ होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्होंने गलती की है और पता नहीं क्यों की है, समझ में नहीं आता। इतना आसान क्वेश्चन होते हैं उसके बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक सेकंड से अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे। और आज के क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए बच्चे क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का?
सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको एक एपी दे रखी है 3। ध्यान से देखना, सारी चीजों को अच्छे से समझना और सारी चीजें आपको साथ के साथ याद हो जाएंगी। सर एक एपी 3, 3 में हमने 2 ऐड किया 5, 5 के अंदर हमने 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, 9 के अंदर 2 ऐड किया 11। इस तरीके से एक एपी बनता है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, बच्चे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो सर हमने शुरू की 2 टर्म्स को जोड़ा है बच्चे, इसको हम लोग H2 लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखना सीखिए, क्या लिखेंगे इसको हम लोग H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको H2 लिखेंगे, इसको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि जब आप शुरू की 2 टर्म्स को जोड़ेंगे तो बच्चे आपने लिखा इसको H2, और बच्चे H2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? तो H2 की वैल्यू आ गई है 8, नहीं आ गई है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर आप सब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आप सम बताइए, आप सम बताइए फर्स्ट 3 टर्म्स, तो बच्चे शुरू की 3 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 3 और 5, 5 3 8 और 8 7 15, कितना हो जाएगा सम? 15 हो जाएगा। बच्चे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? S6। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स को हम लोग S6 से लिखेंगे, और बच्चे कितना हो जाएगा? सर शुरू की 6 टर्म्स का सम, यानी कि सर 3 + 5 + 7 + 9 सर मेरे + 11 कैसे हो रही है? + 13, क्या चीज? बोलिए बच्चे, एक बार बोलिए, क्या बोल रहे थे? समझ में नहीं आ रहा कैसे ऐड कर रहे हैं बच्चे? अभी तो हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ ऐड कर दे रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, आप शुरू की 2 टर्म्स को जोड़िए बच्चे, 3 के अंदर 5 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, ये लिखा सर 8। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, आप शुरू की 3 टर्म्स को जोड़िए बच्चे, 8 के अंदर आपने 7 और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 15 हो गया। शुरू की 6 टर्म्स, बच्चे आप उसे S6 से लिखेंगे, और सर देखिए जोड़ने पर कितना आ जाएगा? सर ये जोड़ने पर आ 48। जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 तो ये हो गया सर यहाँ तक, और 11 और 9 20, सर 20 जोड़ दिया 15 में तो कितना हो गया? 35, 35 में से हमने 3 जोड़ दिया और 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 48। बच्चे सम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 48 हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर कितना फिल कर दिया सर? 48 फिल कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, बच्चे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो हम लोग Sn से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? Sn। और बच्चे Sn कितना हो जाएगा? बच्चे Sn हमारे पास में हो जाएगा कि सर ये रहा Sn का फॉर्मूला, ये सभी को याद होना चाहिए कि सर Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। जहां पर आप लोगों को याद क्या रखना है बच्चे, जहां पर a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारे पास में कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है हमारे पास में? सर n है कि हम फर्स्ट n टर्म्स को जोड़ रहे हैं। n का मतलब क्या है? फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। अब बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है बच्चे, आप अपना माइक ओपन करके बताइए, जो भी कुछ बोल रहे हैं बोलिए। रोशन, रोशन कुमार के नाम से बच्चे बोलिए। तुषार आप बताइए बच्चे, क्या बोल रहे हो? सर इसका एक और फॉर्मूला भी तो क्या चीज? आवाज कट जा रही है तुषार, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो एक बार चैट सर सेक्शन में एक लिखिए। बार वहीं से रिपीट कर दो। एक बार फिर से रिपीट करना है। देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कितना याद रखना है कि सर हमारे पास में एक एपी होती है, एपी के अंदर कुछ टर्म्स होती है, एपी के अंदर कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि फर्स्ट टर्म है बच्चे, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, बच्चे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है सर n/2 2a + n-1 × d। बोले इतना क्लियर? अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स,
यानी कि सर सम से तो हमने एस लिखा, क्योंकि सर हम सम निकाल रहे हैं। कितनी टर्म्स का? सर एन टर्म्स का, तो एन हमने यहाँ लिखा। अब ये जो यहाँ एन है, वही एन यहाँ पर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या चीज? स्क्रीन रुक गई, स्क्रीन रुक गई है, स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन एक बार फिर से शेयर कर देते हैं। अब देखो सारे टेक्निकल इशू होंगे, कभी स्क्रीन नहीं दिखेगी, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ दिक्कतें होंगी। देखिए अब आपको ये देखना होगा, ये चीज आपको बताई जा रही है कि सर जो हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखना। सर हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो सम का पहला अक्षर लिया हमने एस, सम निकाल रहे हैं। बच्चे कितनी टर्म्स का निकाल रहे हैं? सर हम लोग एन टर्म्स का निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा सर सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया? सर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोले इतना क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ, ध्यान से सुनना, सम ऑफ फर्स्ट टी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टी टर्म्स, बच्चे आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे सर सम निकाल रहे हैं हम कितने टर्म्स का? पी टर्म्स का। तो कितना आ जाएगा बच्चे? पी अपॉन टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू टी। बोले क्लियर कि आप जितनी भी टर्म्स का सम निकाल रहे हो सर वो तो यहाँ नीचे नीचे लिखा जाएगा, उतने ही टर्म्स अपॉन टू और उतने ही टर्म्स माइनस वन होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, बच्चे सम आप कर रहे हो फर्स्ट 9 टर्म्स को। कितनी टर्म्स को? फर्स्ट 9 टर्म्स को। बच्चे आप क्या लिखोगे? S9, क्योंकि आप शुरू की 9 टर्म्स को जोड़ रहे हैं। 9 बाई टू, टू ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि कहाँ कहाँ 9 आएगा? यस सर। तो बच्चे यहाँ Yes, 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 9 आएगा, बस इतना याद है। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। बच्चे पहला एग्जांपल हमारे पास में ये रहा। क्या सभी को स्क्रीन के ऊपर पहला एग्जांपल दिख रहा है? यस सर। क्या है पहला एग्जांपल हमारे पास में? सर ये रहा एग्जांपल नंबर 1। ये रही एपी 5, 5 के बाद में बच्चे 8, 8 के बाद में 11, 11 के बाद में 14 और इसके बाद में 17 एंड सो ऑन। पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। बच्चे आप लिखेंगे सर एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 24। तो सर एस 24 बराबर 24 बटे 2 टू ए। सर 2 इंटू ए की जगह 5 आ गया, प्लस 24 माइनस वन इंटू डी की जगह कितना आ गया? सर डी की वैल्यू है 8 में से 5 गया 3। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे 24 तो कट गया 2 से 12 बार में। सर 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, प्लस सर 24 में से 1 गया 23 इंटू 3, ये कितना आ गया? 12। सर सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये कितना आ गया हमारे पास में? 3 क्या 9, 3 दूनी 6, 10 इसके अंदर ऐड कर दिया। सर ये कितना हो गया? 12 इंटू 79। बच्चे 12 की गुणा 79 में कैसे करोगे? सर 12 निम्मा 108, 108 का 8 रेखा 10, 12 सत्ते 84, 84 और 10 कितना हो गया हमारे पास में? 94। बोले इतना क्लियर सभी को? yes sir, अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। no sir, बच्चे इसका एक और फॉर्मूला होता है, बट वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम हमारे पास में लास्ट टर्म भी दी होगी। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी, देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो बच्चे हम लोग उसको तब पढ़ेंगे जब हमारे पास में क्या होगा, लास्ट टर्म भी हमें गिवन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चे आप लोग सॉल्व कर रहे हो जल्दी से, तो ये आप सभी के लिए है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और बच्चे 9:18-19 तक का टाइम आप लोगों के पास में है। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। पॉइंटों वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा आराम से आप लोग करना। ठीक है, कीजिए।
कॉपी देखेंगे हम सभी की फिर। सर जो भी आपने फॉर्मूला करवाया उसी फॉर्मूले से करना है इसको। जो फॉर्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी हिंट आपको दे देते हैं, देखिए। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, एक सेकेंड रुकिए। देखिए लिखा है फाइंड द सम ऑफ द एपी गिवन बिलो अप टू 100 टर्म्स। आपको 100 टर्म्स को ऐड करना है। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0.6। डी की वैल्यू कितनी है सर, 1.7 में से हमने घटा दिया 0.6 को, तो ये कितना आ गया 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 1.1। हमें कितनी टर्म्स को जोड़ना है सर, हमें शुरू की फर्स्ट टर्म को जोड़ना है। शुरू की फर्स्ट टर्म्स, शुरू की 100 टर्म, यानी कि फर्स्ट 100 टर्म्स को आपको ऐड करना है। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चे आपको शुरू की 100 टर्म्स को जोड़ना है, तो आपने लिखा एस 100 बराबर 100 अपॉन 2, 2a। सर ए की वैल्यू 0.6 है, ए की वैल्यू 0.6 है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 0.6 यानी कि 1.2। तो 1.2 प्लस एन माइनस 1, यानी कि सर 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 1.1। बच्चे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, देखिए आपने 100 को कट किया 2 से, तो कितना आ गया 50। ए की वैल्यू तो 0.6 है ना। इसकी वैल्यू, ए की ए की वैल्यू तो बच्चे 0.6 है, लेकिन पर यहाँ तो 2a होता है ना। 2a का मतलब क्या है सर, 2 इंटू ए। बच्चे 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में करोगे तो कैसे करोगे सर, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 6 दूनी 12, हासिल लगा 1। सर 2 की गुना 0 में करेंगे, 0 प्लस 1, 1 आ गया। सर एक नंबर से पहले डेसिमल है ना, देखो सीधे हाथ से एक नंबर के बाद में, सीधे हाथ से एक नंबर के बाद में अपने डेसिमल लगा। ओ सर ये पॉइंट है क्या, मेरे को लगा मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये 1.2 है। अब बोलिए इतना क्लियर सभी को। अब बस आपको सॉल्व करना रह गया 1.2 प्लस, बच्चे मल्टीप्लाई करोगे 1.1 की 99 के अंदर तो कितना आ जाएगा बच्चे, 11 की मल्टीप्लाई करोगे 9 में, 11 9 99 का 9 हासिल लगा 9, 11 9 99 और 99 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया 108। ठीक है, अब बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में 108.9। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा और, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 50 इंटू, अभिषेक का हो गया, अभी चेक करते हैं बच्चे। 50 इंटू, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया सर 0, तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1.2। सर 9 2 11 1, 8 2 9, 9 और 1 10, ये आ गया 110.1। बोले इतना क्लियर। अब दिखाइए अभिषेक कितना आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो सर आपने बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर दी। आप ये देखना कि जब आप 50 की मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा समझिए बच्चे, आपको 50 की मल्टीप्लाई करना है। बच्चे आपने 50 की मल्टीप्लाई की 110.1, आपने हटाया डेसिमल, सर इसके नीचे 10 आ गया, 10 से 0 कट गया, यानी कि सर 5 इंटू 1101। बच्चे मल्टीप्लाई करोगे 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया सर 5505। ठीक है, अब कुछ बच्चों के कैमरे ऑन है, हम उनकी कॉपियां देख लेते हैं। जैसे कि अभी विक्की की कॉपी देख रहे हैं हम लोग। बच्चे आपने गलती की है, मल्टीप्लाई सही नहीं किया है, लास्ट में मल्टीप्लाई सही कीजिए। ठीक है, विक्की के नाम से बच्चे। और सोनिया की कॉपी देख रहे हैं अभी हम। सोनिया बच्चे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है स्क्रीन पर, लैपटॉप की पर। ज्योति की कॉपी देख रहे हैं, पहले ज्योति का थोड़ा साफ कैमरा दिख रहा है। ज्योति आपका ठीक है। और बच्चे आपका भी ठीक है।
सोनिया के नाम से, सोनिया छबरा के नाम से। चलिए, तो अब इतना क्लियर हुआ सभी को कैसे सॉल्व करना होता है हमें, ये बताइए। Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, क्या चीज हमें गिवन है, इन एन एपी। बच्चे एक एपी के अंदर हमें दे रखा है ए कितना है 7, यानी कि बच्चे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म है हमारे पास में 7 है। साथ में दे रखा है A13 की वैल्यू कितनी है 35, यानी कि A13 की वैल्यू कितनी हो गई 35। आपसे पूछा जा रहा है डी बताइए कितना होगा, आपसे डी पूछा जा रहा है कितना होगा। बच्चे A13 कितना हो गया A प्लस 12D, और ये कितना हो गया 35, क्योंकि A13 को आप लोग लिख सकते हैं A प्लस 12D। बच्चे A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 इंटू डी बराबर 35। तो अच्छा, सबसे पहले आप 7 को इधर लेकर जाओगे, यानी कि 12D की वैल्यू कितनी आ गई 35 माइनस 7, ये कितना आ गया 28। बोले इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. बच्चे 12D की वैल्यू कितनी हो गई 28, तो बच्चे D की वैल्यू कितनी आ गई 28/12। 2 से कट किया 14, 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 7, 2 से कट किया 3, यानी कि सर D की वैल्यू कितनी आ गई है 7/3। यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 7/3। अब आपसे S13 पूछा जा रहा है, तो बच्चे आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। बच्चे Sn का फॉर्मूला कितना होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 यानी कि सर हमारे पास में S13 है, तो सर 13/2 2a, a की जगह 7 है प्लस n-1, यानी कि सर 13-1 इंटू डी की जगह कितना है हमारे पास में 7/3 है। बच्चे बस आपको सोल्व थोड़ा सही से करना है कि सर ये 13/2 है, सर 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, प्लस सर 13 में से एक गया तो कितना आ गया 12 गुणा 7/3। अब आप लोग जानते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुणा को सोल्व करेंगे। बच्चे आपने इसको कट कर दिया, 3 से कट कर दिया 12 को तो 4 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 28 आ गया। 28 के अंदर 14 को ऐड करोगे बच्चे 13/2 गुणा 28 के अंदर 14 को ऐड कर लीजिए। बच्चे कितना आ गया 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, ये कितना आ गया 42। बच्चे आंसर आ गया 42 को कट करते 2 से 21, यानी कि सर S13 की वैल्यू कितनी आ गई है 13 इंटू 21। बच्चे 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 13 एकम 13 हासिल लगा 13 एकम 13 का 3 हासिल लगाए, तो 13 दूनी 26 और 1 273 सर। 27। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक। सर ये लास्ट में समझ में नहीं आया सर, ये 13/2 ये काटा 3 से इधर से। बिल्कुल बता देंगे सारी चीजें, यहाँ बिल्कुल बता देंगे। आप ध्यान से देखना, सारा हटा दिया आपको कुछ नहीं करना। आपको एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चे, आपको एक एपी दे रखी है। इन एन एपी बच्चे ए की वैल्यू 7 है, आपने लिख लिया सर ए की वैल्यू कितनी है 7। आपको A13 की वैल्यू 35 दे रखी है, आपने A13 की वैल्यू कितनी लिख दी 35 दे रखी। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप डी की वैल्यू बताइए, आपसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है। आपसे S13 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स पूछा जा रहा है। पहले यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट। नो सर। ठीक है, तो बच्चे आप ये बताइए, आप सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सर हमें A13 की वैल्यू 35 दे रखी है, तो सर A13 को हम लोग कितना लिख सकते हैं A प्लस 12D। बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यस सर लिख सकते हैं। बच्चे। A की वैल्यू 7 है प्लस 12D बराबर 35। बच्चे 12D की वैल्यू कितनी आ गई 35 माइनस 7। सर 12D की वैल्यू कितनी आ गई 28, और D की वैल्यू कितनी आ गई 28/12। बच्चे 4 से काटा 4 7 28, 4 से 12। अब यहाँ पर बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट कि D की वैल्यू 7/3 है। No, sir. कोई डाउट। नो सर। अब आप आगे देखिए बच्चे, आपसे S13 पूछा गया है,
आपने कहा सर पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन बराबर कितना होता है। सर एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सभी की वैल्यू पुट कर दो। n की जगह 13, क्योंकि सर आपसे S13, n की जगह 13, 2a यानी कि सर 2 इंटू ए। सर 2 इंटू ए की जगह 7 है तो कितना हो गया 14। यहाँ पर किसी को डाउट? No, sir. नो प्लस सर। n-1, सर n की वैल्यू 13 है तो 13 - 1 कितना हो गया 12 इंटू सर डी की वैल्यू कितनी है 7/3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर डाउट कहाँ पर है? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी पहले आप लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। सर देखिए 3 से काटा 12 को तो कितना आ गया 4, 4 की मल्टीप्लाई करी 7 में तो 4 सकते 28, यानी कि सर 14 प्लस 28। अब देखिए पहले सर ब्रैकेट कॉल करेंगे तो आपने 28 के अंदर 14 ऐड किया कितना हो गया 42। अब बच्चे कितना आ गया 13/2 गुणा 42, बच्चे 2 से काटा 42 को कितना आ गया 21, यानी कि सर S13 की वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू 21। 13 की गुणा कर दो 21 में, 13 की गुणा करोगे 21 में, सर 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, तो 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ गया 200। अब बताइए कोई डाउट? नो सर, हो गया। ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें